3 बजने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं और आप लोग को पता होगा कि 3 बजे क्या होने वाला है। 3 बजे आएगा हेल किंग मुझे मारने के लिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सर्बियन डांसिंग लेडी भी आई थी मेरे पास और वो कह रही थी कि हेल गॉड मुझसे मिलना चाहता है। अभी पता नहीं हेल गॉड को मुझसे क्या काम है। मेरा दुश्मन है हेल किंग जो मुझे मारना चाहता है और वो मुझे पता है क्यों मारेगा, क्योंकि मैंने उसके राइट हैंड को मार दिया, अकेले मार दिया। मैं इंसान हूँ लेकिन फिर भी मैंने अपने से बहुत बड़े 4 आंखों वाले मॉन्स्टर को मार दिया जो कि हेल किंग का राइट हैंड था। मुझे हेल किंग ने कहा था कि मेरे लिए काम करो। मैंने बोला ठीक है तुम्हारे लिए काम करूंगा। मैंने उसको ये इसलिए बोला था क्योंकि अगर मैं मना कर देता तो वो मुझे मार देता, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे हाँ करनी पड़ी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी ने कहा है कि हेल गॉड मिलना चाहता है। अभी पता नहीं है हेल गॉड है किधर। मुझे बस सर्बियन डांसिंग लेडी ने कहा था कि 2:30 बजे जो ट्रेन गुजरेगी उसके ऊपर बैठ जाना। भाई ट्रेन के ऊपर तो आ गया हूँ मैं, लेकिन अभी ये हेल गॉड मुझे कहीं पर भी दिख नहीं रहा। आसमान भी काफी ज्यादा भयानक है। अगर तो वो हेल किंग आया ना तो आसमान से मीटियोर्स गिरेंगे और फिर उसके बाद हो सकता है कि ये वाली ट्रेन ब्लास्ट हो जाए। अगर ये ट्रेन ब्लास्ट हो गई ना तो फिर मैं भी मारा जाऊंगा। इतना तो मुझे पता है कि हेल किंग पावरफुल है, तभी तो वो पूरी की पूरी नरक का किंग बना है। मुझे लगा था कि हेल गॉड खतरनाक है, हेल गॉड से ज्यादा खतरनाक नाइट किंग है। मुझे ऐसा ही लगता था कि सबसे खतरनाक नाइट किंग है। लेकिन जब मैंने हेल किंग को देखा ना तो भाई मैं देख के ही परेशान हो गया था। बहुत ज़्यादा बड़ा है वो हाइट में और उसकी आंखें भी अच्छी हैं। पहले तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, मैं उसको 6 आइड रेड मॉन्स्टर कहता था। लेकिन फिर उसके बाद ट्रेवर के दादाजी ने मुझे बताया कि नहीं भाई इसका नाम 6 आइड मॉन्स्टर नहीं बल्कि हेल किंग है। तब मुझे पता चला कि ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है और नरक का किंग है। अभी ये जो हेल गॉड है ना ये नरक का गॉड यूनिट है और नाइट किंग को मैं हेल किंग समझता था लेकिन वो हेल किंग है नहीं। अभी पता नहीं इन लोगों को मुझसे क्या काम है। हेल कम्युनिटी को कोई काम है मुझसे। सर्बियन डांसिंग लेडी ने कहा था कि हेल गॉड मिलना चाहता है लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। मुझे सर्बियन डांसिंग लेडी ने कहा था कि ट्रेन पे चढ़ जाना। भाई अभी देखो ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ हूँ मैं, लेकिन अभी करना क्या है ये मुझे नहीं पता है। गाड़ी भी खड़ी हुई है, एक गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और कुछ तो करने के लिए है नहीं। गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और इस वाली गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। गाड़ी मुझे अच्छी लग रही है। सॉरी मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। मैं देख रही थी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हो। परेशान तो होऊंगा ना मैं। हेल गॉड किधर है? हेल गॉड ने आना था इधर, तुम मुंह उठा के आ गई हो। हेल गॉड वो ऊपर वाले माउंटेन पर है। चलो ये गाड़ी यहाँ से निकल सकती है क्या? गाड़ी पता नहीं निकल सकती है या नहीं, ट्राई करके देख लेता हूँ मैं। हाँ निकल जाएगी। चलो भाई गाड़ी को मैंने ट्रेन से बाहर निकाल लिया है। अभी तुम मुझे ये बताओ कि हेल गॉड किधर है? वो जो है सामने बड़ा सा माउंटेन दिख रहा है ना, इसके ऊपर हेल गॉड तुम्हारा वेट कर रहा है। इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी? हेल गॉड को यहाँ कहीं पे बुला लेती, उधर हम लोग कैसे जाएंगे? हेल गॉड की जान को खतरा है इसीलिए उसने तुम्हें बोला है कि माउंटेन के ऊपर आ जाओ। लो भाइयों सुना आप लोगों ने ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि हेल गॉड की जान को खतरा है। अबे भाई अभी जिसकी जान को खुद खतरा है वो मेरी जान कैसे बचाएगा? हेल गॉड ने पहले भी तुम्हारी जान बचाई थी, अभी भी तुम्हारी जान बचाएगा, फिक्र मत करो। पता नहीं कैसे मेरी जान बचाएगा। अंधेरा देख रही हो कितना ज़्यादा है और ये बीच में पानी है। मैं अभी सीधे रास्ते से तो नहीं जाऊंगा, मुझे शॉर्टकट चाहिए। सामने वाली साइड पे ब्रिज नहीं दिख रहा है क्या? जल्दी करो हेल गॉड वेट कर रहा है। अगर उसको मिलने की इतनी जल्दी है तो उसको बोलो यहीं पे आ जाए। अब हम लोग जाएंगे माउंटेन के ऊपर हेल गॉड से मिलने के लिए। पता नहीं ये मेरी जान कैसे बचाएगा। मुझे तो लगता है कि ये बेचारा हेल गॉड खुद मरने वाला है और इसको मेरी हेल्प चाहिए, है ना? ऐसा ही है ना? हेल गॉड को मेरी हेल्प चाहिए क्योंकि हेल किंग मारना चाहता है उसे। हेल गॉड की पावर्स को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो इतना ही पावरफुल है तो नरक छोड़ के भागा क्यों था? भगोड़ा है तुम्हारा हेल गॉड एक नंबर का। और ये जो हेल किंग है ना ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है।
पता नहीं अभी तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। तुम्हारा काम आसान किया है मैंने। हेल किंग के राइट हैंड को मारा है मैंने। तुम लोग कभी भी नहीं मार सकते थे उसे। ऐसे कैसे नहीं मार सकते थे? तुम्हें हमारी पावर्स का पता नहीं है क्या? भूल गए हो हमारी पावर्स को? हाँ भूल गया हूँ मैं। जब से मैंने हेल किंग को देखा है ना, मैं तुम लोगों को भूल ही गया हूँ। तुम लोगों के पास क्या ही पावर्स हैं। हाँ नाइट किंग की पावर्स अच्छी लगी हैं मुझे, लेकिन अभी ये जो हेल किंग है ना, ये खतरनाक है भाई। ये तुम लोगों को तो मारेगा, लेकिन तुम लोगों के साथ साथ मुझे भी मारेगा। अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हेल किंग आया था किसके पास? मेरे पास आके उसने क्या बोला कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अभी सोचो, इतना बड़ा हेल किंग मेरे पास आया है मेरी हेल्प लेने के लिए। इसका मतलब ये है ना कि वो रियल हेल किंग है, रियल गॉड है, वो हेल का गॉड है वो। मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि क्या हेल्प चाहिए उसको तुम्हारी? नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन तुम बताओ क्या हेल्प चाहिए उसको। ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ है? मेरी नाक शुरू से ऐसी ही है। तुम्हें पता है कि हेल किंग तुमसे क्या चाहता है? हेल किंग मुझसे मेरी हेल्प चाहता है। मुझे नहीं पता कि कौन सी हेल्प चाहिए उसको। हेल किंग तुम्हें अपनी टीम के अंदर रखेगा और फिर वो हम लोगों को मार देगा। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम और हेल गॉड, तुम दोनों के दोनों मुझसे डर रहे हो। हमें किसी से डर नहीं लगता। अगर तुम्हें मारना होता ना तो बहुत पहले मार देती। ऐसे कैसे मार देती? मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। इतना आसान नहीं है मुझे मारना जितना तुमने समझ के रखा है। अगर तो मुझे गुस्सा आ गया ना, तो फिर मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा। हेल किंग को ज्वाइन करूंगा। मुझे पता है कि वो मुझसे तुम लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन लेगा, और मैं उसको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे भी दूंगा। मैं उसको बताऊंगा कि हेल गॉड का बेटा है लूसीफर, और हेल क्वीन के बारे में भी बताऊंगा, हेल लॉर्ड के बारे में भी बताऊंगा, नाइट किंग के बारे में भी बताऊंगा, और हाँ तुम्हारे बारे में भी बता ही दूंगा। तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। तुम हेल कम्युनिटी के अंदर हो और तुम्हारा बॉस हेल गॉड है। नहीं पागल हो गए हो क्या? मेरा बॉस हेल गॉड है। मैं इन सब चीज़ों के बीच में नहीं पड़ूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। तुम इन सब चीज़ों के बीच में पड़ चुके हो। अभी तुम पीछे नहीं हट सकते। ऐसे कैसे पीछे नहीं हट सकता? ये सनराइज होने वाला है क्या? अबे 4:30 बज गए भाई। लगता है कि हेल किंग अभी तक आया नहीं है। हेल किंग तुम्हारे घर पे तुम्हारा वेट कर रहा है, लेकिन पहले हेल गॉड से मिलना होगा। अच्छा, तो हेल किंग मेरे घर के अंदर है भाई। वो देखो पीछे लॉस सैंटोस है। यहाँ से व्यू कितना ज़्यादा अच्छा आता है ना। और हम लोग तो माउंट चिलाड के ऊपर पता है किस टाइम आए हैं? सुबह के टाइम। ये टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है माउंटेन्स के ऊपर आने का। अभी मैं आप लोग को एक अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ। ये सामने देख रहे हो भाई, ये मून है, और ये जो बैक साइड है ना, यहाँ से अभी सनराइज होगा। सनराइज दिखाता हूँ आप लोग को भाई। लॉस सैंटोस का सनराइज बहुत ज़्यादा मैजिकल है। अभी फ़िलहाल अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ ना, बल्कि नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सबसे पहले तो नीचे देखो, नीचे क्या है? पानी है नीचे। और फिर उसके बाद सामने वाली साइड पे अपना सिटी है, बड़ी बिल्डिंग्स आप लोग को दिख रही होंगी। उसके बाद लेफ्ट साइड पे भी पानी है, राइट साइड पे भी पानी है, क्योंकि अपना ये जो लॉस सैंटोस है ना, ये एक आइलैंड है। इसके चारों तरफ पानी आता है। बट अभी सोच में ये रहा हूँ कि ये सूरज कहाँ से निकलेगा। अबे यहाँ से निकलेगा क्या? एक मिनट, सनराइज देखने हैं हम लोगों ने। सनराइज बिल्कुल भी हम लोग मिस नहीं कर सकते। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ सुबह के टाइम इधर। वैसे शाम को तो आता रहता हूँ, दिन को भी आता हूँ, लेकिन आज मैं आया हूँ सुबह के टाइम। कहाँ से निकलेगा सूरज? तुम्हारा सूरज तो मेरे ख्याल से नहीं निकलेगा, लेकिन हेल गॉड बचा लेगा तुम्हें। मेरा सूरज निकल चुका है, तुम लोगों का सूरज नहीं निकलेगा। तुम लोग मरोगे। और ये देखो, मेरे ख्याल से सूरज यहाँ से निकलेगा भाई, समंदर के बीच में से निकलेगा। अभी देख रहे हो धीरे धीरे ये जगह पर्पल हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे ये पिंक होगी, ऑरेंज होगी, और फिर उसके बाद सब कुछ वाइट हो जाएगा। किधर है हेल गॉड? सनराइज देखने के लिए बुलाया था क्या? 1 मिनट वेट करो बस, हेल गॉड आता ही होगा। हेल किंग भी निकल जाएगा ना यहाँ से, तो अच्छा हो जाएगा। बड़े बड़े डरपोक देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा डरपोक आज से पहले कभी नहीं देखा है मैंने। कितनी डर रही है ये हेल किंग से। मुझे पता है ना, हेल किंग खतरनाक है भाई, वो नरक का किंग है, और ये लोग डरते हैं उससे। लेकिन मुझे पता है कि मैं मार दूंगा हेल किंग को, ये मुझे पता है, और मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ भाई, आज खत्म करूंगा मैं इसको। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हेल किंग को मार सकते हो?
अबे डेविल गॉड को मार सकता हूँ, डेविल लॉर्ड को मार सकता हूँ, डेविल बॉस को मार सकता हूँ। तो ये हेल्किंग क्या चीज़ है? सामने देखो सनराइज हो रहा है, मुंह बंद करो और सनराइज को एंजॉय करो। भाई सब कुछ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितना पीसफुल है ये। बहुत ज़्यादा लकी हो तुम कि आज का सूरज देख लिया तुमने। कल का पता नहीं देख पाओगे या नहीं। मैं तो देख ही लूँगा, मैं तो हर रोज़ सूरज देखता हूँ, लेकिन तुम मेरे ख्याल से नहीं देख पाओगी। भाई अभी देखो सब कुछ येलो हो गया है। क्या हुआ? सनराइज को एंजॉय कर रहे हो क्या? ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है? अबे वो देखो पीछे हेल गॉड आ गया। भाई सूरज चला गया ऊपर, सनराइज देख लिया हम लोगों ने। बताओ क्या हो रहा है इधर? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं हेल गॉड हूँ, मेरे साथ इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। शक्ल देखो इसकी कितना ज़्यादा भयानक है भाई, मुंह देखो इसका, और ये देखो सिंग निकल रहे हैं इसके अंदर से। क्या हेल्प चाहिए मेरी? तुम बस इतना बताओ कि मेरी हेल्प करोगे। हेल किंग ने भी यही पूछा था कि बताओ मेरा साथ दोगे। मैंने उसको बोला हाँ तुम्हारा साथ दूंगा। अभी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं कह रहा हूँ हाँ करूंगा, लेकिन बताओ कि करना क्या है। तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम हेल कम्युनिटी के बंदे हो, हमारे बंदे हो तुम। मैं किसी का भी बंदा नहीं हूँ। और देखो हेल गॉड, बात ऐसी है ना कि मुझे अभी इन सब चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना है भाई। मेरी फैमिली है, सिंचन और चॉप है, उनका ध्यान रखना है मुझे। ये तुम लोग मॉन्स्टर्स हो, अपना देख लो ना खुद ही। अगर तुम हमारे साथ नहीं होते तो हम लोग अपना खुद ही देख लेते, लेकिन अभी तुम इन सब चीज़ों के बीच में पड़ गए हो तो तुम जा नहीं सकते। जा नहीं सकते तो क्या करूँ? मर जाऊँ? हाँ बोलो क्या करूँ? मैं क्या बताऊँ, उससे पूछो ना। उसी से पूछ रहा हूँ, बताओ क्या करूं भाई, क्या करूं? मर जाऊं? और क्या चाहते हो तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, मरने की जरूरत नहीं है, हमने अपने दुश्मन को मारना है, हेल किंग को। हेल किंग को मारना है? अभी मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम मुझे जवाब भी नहीं दोगे। मेरे सवालों के जवाब दोगे तुम? नहीं, मैं नहीं दूंगा। देखा, पता था मुझे ये तुम्हारा हेल गॉड मेरे सवालों का जवाब भी नहीं देगा और कह रहा है कि मैं इसकी हेल्प करूं। सॉरी भाई, नहीं कर सकता। अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो किसकी हेल्प करोगे? हेल किंग की, दुश्मन है वो हमारा। मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, फजूल बात मत करो, नहीं तो लगा दूंगा एक कान के नीचे। वैसे अगर मेरा और इसका फाइट हो तो कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से मैं जीत जाऊंगा, लेकिन इसके पास पावर्स है ना। अगर तुम अपनी पावर्स यूज नहीं करते हो तो मैं तुम्हें 1 मिनट में नॉकआउट कर सकता हूँ। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ मेरी बॉडी को टच होंगे, मुझे मजा आएगा। होगा कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मेरा हाथ लगाना तो उठोगे नहीं दोबारा। ठीक है भाई, अगर तुम्हें ऐसा सोच के खुशी मिल रही है तो तुम सोच लो ऐसा, लेकिन अगर फाइट हुआ ना उसके बाद गिराऊंगा मैं तुम्हें यहाँ पे नीचे और ढेर सारे मुक्के मारूंगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। सिर्फ और सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हेल किंग आया कहाँ से? तुम हेल गॉड हो, नाइट किंग हेल का किंग है, तो ये हेल किंग कहाँ से आया? ये एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि इसने नरक पे कब्जा किया है। इसने नरक पे कब्जा किया है? साइज देखा तुमने उसका कितना ज्यादा बड़ा है? मुझे तो लगता है कि उसने नहीं, तुम लोगों ने नरक के ऊपर कब्जा किया हुआ था और इसने लात मार के तुम लोगों को बाहर निकाल दिया। तुम्हारा दिमाग अच्छा चलता है, ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि शुरू से ही ये हेल का किंग है, लेकिन ये नरक को छोड़ के चला गया था। और फिर नरक को किसने संभाला? मैंने और नाइट किंग ने। अभी ये दोबारा वापस आ गया और इसने हम लोगों को बाहर निकाल दिया। मुझे मेरी नरक वापस चाहिए। तुम्हें तुम्हारी नरक वापस चाहिए तो जाके ले लो ना हेल किंग से, जिस तरह उसने तुम लोगों को लात मार के बाहर निकाला है। अगर तुम लोगों के पास पावर्स हैं तो तुम लोग उसको लात मार के बाहर निकालो। लगता है कि तुम बात ठीक से समझ नहीं रहे हो। मैं सारी की सारी बात समझ गया हूँ, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही हुआ होगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, दिमाग काम कर रहा है मेरा, और मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तुम लोग जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो, और जो हेल किंग ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तुमसे पहले नरक का किंग कौन था ये बताओ? मैंने बताया ना, पहले हेल किंग पूरी की पूरी हेल पे राज करता था, लेकिन उसके बाद भाग गया था ये, इसीलिए नरक को मैंने संभाला। तुम्हें किसने बोला कि वो भाग गया था? अगर भागा होता तो अभी वापस क्यों आता? वो कुछ ना कुछ करने के लिए गया होगा वो, इसीलिए अभी वो वापस आ गया और उसने अपनी नरक वापस ले ली है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? मुझे मेरी नरक वापस चाहिए और ये हेल किंग नहीं रहेगा इधर, इसको मारना होगा। अच्छा, हेल किंग को मारना होगा। भाई अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, सच सच मुझे आप लोग एक बात बताना, ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना? हेल किंग जो है वो शुरू से ही हेल का किंग था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो भाग गया था। भाई मुझे लगता है कि वो भागा नहीं था, वो किसी काम से गया था, और अपना काम निपटा के वो जब नरक के अंदर वापस आया तो इन लोगों ने हेल किंग को उसका थ्रोन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? हेल किंग तो वही है ना।
तुम बिल्कुल पागल हो। हेल किंग वो नहीं है, नाइट किंग हेल किंग है और वही हमेशा नरक को संभालेगा। ठीक है तो फिर बोलो नाइट किंग को, अगर संभाल सकता है वो नरक को तो संभाल ले। जाओ जाके मारो हेल किंग को और नरक के ऊपर जाके राज करो, मैं क्या करूं। तुम्हारी हेल्प चाहिए हम लोगों को। नाइट किंग पता नहीं किधर है। मुझे लगता है कि हेल किंग ने मार दिया नाइट किंग को। हेल किंग ने नाइट किंग को मार दिया तो क्या करूं, मुझसे क्या काम है ये बताओ। तुमसे ये काम है कि तुम नाइट किंग को ढूंढो। बोलो, कर सकते हो? ऐसा बोलो ना सीधा सीधा, नाइट किंग को ढूंढना है, तुम लोगों को मिल नहीं रहा है। सही है, ढूंढता हूँ मैं। अगर मिल गया तो फिर? अगर मिल गया तो उसको तुम इस जगह पे लेकर आओ प्लीज। यहाँ पे लेकर आना उसको, नहीं तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा उससे मिलने। ठीक है। अभी ये तुम्हारा और नाइट किंग का आपस में कोई मसला तो नहीं चल रहा है ना? सब कुछ ठीक है? अरे हाँ सब कुछ ठीक है। नाइट किंग थोड़ा सा नाराज हो गया मुझसे। नाइट किंग तुमसे नाराज हो गया? बाप है वो तुम्हारा। नाइट किंग तुमसे नाराज हो गया तो मैं क्या करूं अभी? तुम बस नाइट किंग से मिलवा दो मुझे एक दफा, हम दोनों साथ मिलके हेल किंग को मार देंगे। अभी मैं समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है। देखो हेल किंग अलग है, तुम अलग हो गए हो। मतलब कि हेल गॉड और उसका बेटा लूसीफर, हेल क्वीन वगैरह ये सारे के सारे अलग हो चुके हैं। और जो सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर था नाइट किंग, वो भी तुम लोगों के साथ नहीं है। तुम लोग कैसे मारोगे हेल किंग को? अगर तो नाइट किंग ने हेल किंग से दोस्ती कर ली तो हम लोग तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हम। तुम लोगों को वैसे भी हेल किंग खत्म कर देगा, और अगर नाइट किंग हेल किंग से मिल गया तो भाई तुम लोगों की लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। लेकिन सही है, तुमने जो काम बोला है वो हो जाएगा। मुझे पता है कि ये नाइट किंग मुझे किधर मिलेगा। अभी इसने मुझे पूरी बात बताई है ना, जब मुझे पूरी बात पता चलती है तब मुझे काम करने का मजा आता है। पहले तो ये लोग मुझे कुछ बता नहीं रहे थे, मगर एक मिनट, ओए रुको, बात सुनो। जल्दी बोलो क्या हुआ? यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया ना मुझे तो डर जाएगा वो। इतनी जल्दी कोई भी नहीं आएगा। अच्छा वो बात ये पूछनी है कि मैंने इस हेल किंग के राइट हैंड को मार दिया है, वो जो 4 आंखों वाला मॉन्स्टर था। वो इसका राइट हैंड नहीं, इसका बेटा था। कैसे मारा तुमने? क्या बात कर रहे हो, इसका बेटा था? मैंने तो उसको तड़पा तड़पा के मारा है, पानी में डुबा के मारा है मैंने उसे। मुझे पता था हेल गॉड, मुझे पता था ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसकी वीकनेस होगी पानी। हाँ ये तुमने सही बात की है। वो जो 4 आंखों वाला मॉन्स्टर था ना, उसकी वीकनेस पानी थी, इसीलिए पानी में डूब के मर गया वो। नरक के अंदर पानी नहीं है ना। अच्छा दिमाग लगाया तुमने और बहुत बड़ा काम कर दिया हमारा। पता है मुझे, तुम लोगों के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। मैं ही करता हूँ तुम लोगों के काम, और कौन करेगा। अच्छा हुआ कि भाई मैंने हेल किंग के बेटे को मार दिया। लेकिन एक और बात मुझे बताओ, मैंने हेल किंग के बेटे को मारा है, अभी वो छोड़ेगा मुझे? नहीं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, खत्म कर देगा तुम्हें। तो फिर अभी क्या करूं? वो मेरे घर पे बैठा हुआ है, मुझे ढूंढ लेगा वो और मुझे मार देगा। मैं फजूल में फंस गया तुम लोगों के चक्कर में। 4 आंखों वाले मॉन्स्टर को मारने से पहले तुमने पूछा मुझसे? इतने सारे कमेंट्स किए थे हम लोगों ने, हेल गॉड आ जाओ, नाइट किंग के भी कमेंट्स किए थे, मगर तुम लोग आए नहीं, इसीलिए मैंने हेल किंग के बेटे को मार दिया। भाई वो हेल किंग का बेटा था। हेल किंग मुझे तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन बंदा अच्छा है ये, बंदा नहीं बोलेंगे, मॉन्स्टर ये हेल किंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जो इसका बेटा था ना, ये मेरा नौकर बन के आया था। हेल किंग ने इसको बोला था कि मेरे पास आए और मेरा नौकर बन के रहे। शुरू में ये लोग ऐसे ही खुश करते हैं इंसानों को। अच्छा हुआ कि तुमने उसे मार दिया, नहीं तो वो मार देता तुम्हें। पता नहीं कैसे मार देता वो मुझे, इतना भी पावरफुल नहीं था। पानी में डूब के मर गया वो, और मुझे नहीं पता था कि पानी उसकी वीकनेस है। मैंने तो उसको कहा था कि डैम के पास आ जाओ, और ये मैंने उसको इसलिए कहा था क्योंकि मेरे पास टैंक था। अगर मैं उसको अपने घर के अंदर मारता ना तो मेरा पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता। इसीलिए मैंने उसको कहा था कि डैम वाली साइड पे आ जाए। फिर जब वो डैम पे आया, मैंने उसको मारे बड़े वाले खतरनाक मिसाइल्स। जैसे ही उसको मिसाइल्स लगे, वो बेचारा गया पानी के अंदर, तड़प रहा था वो पानी में। आप लोगों ने देखा होगा उसे, बेचारा बहुत ज़्यादा तड़पने के बाद लास्ट में मर गया। मैंने मारा उसको, लेकिन अभी मुझे पता है कि मैं नहीं बचूंगा। मेरे बचने के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि ये जो हेल किंग है, ये हेल गॉड और नाइट किंग से ज़्यादा स्ट्रांग है।
अब अगर मैंने इसके बेटे को मार दिया है तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ मैं झूठ बोल दूंगा ना। मैं हेल किंग को बोलूंगा कि मुझे नहीं पता कि भाई किसने मारा है उसको। हेल किंग का सारा शक किसके ऊपर जाएगा, हेल गॉड के ऊपर जाएगा या फिर नाइट किंग के ऊपर जाएगा। मैं तो बच जाऊंगा। अभी फिलहाल अपनी जान बचानी है। अगर मैं बचूंगा तभी ये हेल किंग मरेगा, अगर मैं मर गया तो हेल किंग को ये हेल गॉड कभी भी मार नहीं पाएगा। इसलिए मुझे अपनी जान बचानी है और साथ में मुझे चाहिए होगा नाइट किंग। गाड़ी को तो फुल स्पीड में लेके जा रहा हूँ मैं आगे, लेकिन बेचारी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। साथ दिया है इस गाड़ी ने मेरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। अबे साइड पे हो जाओ ना, ये कोई जगह है खड़े होने की? अभी मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी जगह है खड़े होने की? यहाँ पे कौन खड़ा होता है? एक नंबर के पागल हैं ये दोनों के दोनों। आज के बाद दोबारा ये लोग यहाँ पे कभी भी नहीं आएंगे, इतना तो पता है मुझे। लेकिन अभी नाइट किंग चाहिए मुझे। नीचे क्यों आ गया हूँ मैं? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए मुझे, उसके बाद नाइट किंग मुझे मिल जाएगा। अगर तो वो चीज़ मुझे मिल गई ना, उसके बाद नाइट किंग भी मिल जाएगा। ये एम्बुलेंस जा रही है उन लोगों के पास, उनको बचाने के लिए। पता नहीं अभी बेचारे बचेंगे या नहीं। कहाँ जाऊँ? वो चीज़ चाहिए मुझे और वो चीज़ 2 जगहों से मिल सकती है मुझे। अभी इस बेचारे को भी लग गई। मैं लिटरली इसको मारना नहीं चाह रहा था, अचानक से आ गया सामने इसीलिए लग गई इसको। बेचारा उन लोगों को बचाने के लिए आया था। अभी इसको बचाने के लिए एक और एम्बुलेंस लगेगी। मुझे भाई चाहिए हेलीकॉप्टर, और ये हेलीकॉप्टर मुझे 2 जगहों से मिल सकता है, या तो विलेज के अंदर से या फिर सिटी के अंदर से। अभी ये जो अपना सिटी है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, वहाँ पे तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन ये जो विलेज है वो इधर ही है। क्यों? क्योंकि मैं भी अभी विलेज के अंदर ही घूम रहा हूँ। ये लॉस सैंटोस का विलेज है। यहाँ पे एक छोटा सा एयरपोर्ट आता है और वहाँ पे 2 हेलीपैड्स हैं। वहाँ पे हेलीकॉप्टर खड़ा होता है हमेशा। मुझे लगता है कि मिल जाएगा। एक दफ़ा बस ये हेलीकॉप्टर मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं जाऊँगा सीधा नाइट किंग के पास। लेकिन अभी पता नहीं नाइट किंग मेरी बात मानेगा या नहीं। हेल गॉड भी तो पागल है ना, नाइट किंग से फाइट करने की क्या ज़रूरत थी? इसको पता भी है कि अभी हेल किंग आ गया है। हेल किंग बहुत खतरनाक है और हेल गॉड अकेला कभी भी हेल किंग को नहीं मार सकता, ये बात उसको भी पता है। लेकिन फिर भी इसने नाइट किंग से कोई फाइट वगैरह की होगी, इसीलिए नाइट किंग चला गया इनको छोड़ के। अभी ये हेल गॉड चाहता है कि नाइट किंग इसके पास आ जाए। इतना तो मुझे पता है कि हेल लॉर्ड, हेल गॉड और नाइट किंग, ये 3 अगर साथ मिल गए तो ये इजीली हेल किंग को मार सकते हैं। लेकिन अभी पता नहीं नाइट किंग आएगा इनके पास या नहीं आएगा। मेरा काम है नाइट किंग से बात करना। मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उसने बात मान ली तो ठीक है, लेकिन अगर उसने बात नहीं मानी तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे तो अपनी भी जान बचानी है। हेल कम्युनिटी को तो छोड़ो भाई, ये तो सारे के सारे मॉन्स्टर्स हैं। ये बचे या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी है। अभी देखो, अगर मैं अपने घर चला जाता हूँ तो आप लोग को क्या लगता है कि मैं बच जाऊंगा? हेल किंग 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे तड़पा तड़पा के मारेगा भाई, टॉर्चर करके मारेगा वो मुझे। और वो इसलिए क्योंकि मैंने उसके बेटे को मारा है। हेल किंग के बेटे को मार दिया है मैंने, ये नहीं छोड़ेगा मुझे। इसलिए अभी चाहे कुछ भी हो जाए हेल किंग को मारना पड़ेगा, तभी मैं भी बचूंगा और हेल गॉड, नाइट किंग वगैरह भी बचेंगे। फ़िलहाल बस किसी तरीके से मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाए या फिर कोई एम्बुलेंस मिल जाए। सॉरी पता नहीं कैसे लग गई इसे। सामने एक हेलीकॉप्टर तो खड़ा हुआ है और ये लोग आ रहे हैं मेरे पास मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं निकल जाऊंगा। सामने एक एरोप्लेन भी खड़ा हुआ है और एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है। भाई ये तो एयर एम्बुलेंस है, लेकिन ये एयर एम्बुलेंस यहाँ पे क्या कर रही है? कोई डॉक्टर वगैरह है इधर? पता नहीं अभी ये वाला हेलीकॉप्टर फ्लाई भी करेगा या नहीं। मुझे तो लगता है कि ख़राब है, तभी खड़ा हुआ है इधर। बैठते हैं इसके अंदर, ट्राई करके देखते हैं। इसके इंजन को तो स्टार्ट कर दिया है मैंने और फाइनली अपना हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो गया। अभी पता है किधर जाऊंगा मैं जाऊंगा सीधा। 1 मिनट, अच्छा हुआ कि बच गया मैं। कैसा हेलीकॉप्टर है भाई? सही है, अच्छा है, टर्बो है इसके अंदर। और मैं आप लोग को क्या बता रहा था, मुझे अभी जाना है नॉर्थ यंगटाउन के अंदर, क्योंकि नॉर्थ यंगटाउन के अंदर मुझे मिलेगा नाइट किंग। वहाँ पे एक चर्च है जो कि एक हॉन्टेड चर्च है।
उस चर्च के अंदर रहता है नाइट किंग। और क्या कहा था नाइट किंग ने, 1000 मॉन्स्टर्स की पावर है उसके पास। सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर नाइट किंग है। मैंने सारे के सारे मॉन्स्टर्स की पावर को देखा है, इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि नाइट किंग सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अपने घर के पास जाके देखूँ क्या? मुझे तो लगता है कि अभी ये हेल किंग इधर नहीं होगा, थोड़ा सा आगे जाके देख लेता हूँ। और नहीं था भाई, हेल किंग नहीं था इधर। मगर एक चीज़ दिखी थी मुझे, ये तो हेल किंग है। इसने अभी तक देखा नहीं है मुझे भाई, अचानक से गायब हो गया। देखा आप लोगों ने? यही तो है इसकी पावर्स। ये तो मेरे घर के अंदर ही बैठा हुआ है। अगर इसने मुझे देख लिया ना तो फिर ये मुझे छोड़ेगा नहीं। शक्ल तो आप लोगों ने इसकी देख ही ली होगी और इसकी हाइट भी आप लोगों ने देखी होगी। भाई कितना बड़ा है ये साइज में। मैंने आज तक जितने भी मॉन्स्टर्स देखे हैं ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक नाइट किंग है। हाइट में छोटा है लेकिन पावर्स बहुत ज़्यादा हैं उसके पास। अभी पता नहीं ये हेल किंग क्या करेगा, इसके पास कौन सी पावर्स हैं। इसकी पावर्स का फिलहाल मुझे पता नहीं है, लेकिन पता लग जाएगा। ये मेरे घर के अंदर क्या कर रहा है, इसी बात का तो डर है मुझे। पता नहीं कैसे आ गया। वैसे ये रात को 3 बजे आता है भाई, अभी ये शाम को क्या कर रहा है मेरे घर के अंदर। ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। हेल गॉड और नाइट किंग को आपस में मिलना होगा, तभी लॉस सैंटोस बचेगा, तभी मैं बचूंगा, तभी हेल कम्युनिटी बचेगी। नाइट किंग के पास चलते हैं, जाके बात करता हूँ मैं इससे। पहुँच गया मैं नॉर्थ यांगटाउन के अंदर। अबे ये हेलीकॉप्टर अभी क्रैश हो जाएगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये थोड़ी देर में क्रैश कर जाएगा, लेकिन कंट्रोल कर रहा हूँ मैं इसको। बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है मैंने। शाम तो हो चुकी है और अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे रात हो जाएगी। ये जो नाइट किंग है ना, ये रात को आता है। अगर ये मिल गया ना तो भाई मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये इसकी आंखें ब्लू कलर की हैं। ये जो अपना हेल गॉड है, इसकी आंखें आप लोगों ने देखी थी ना, ग्लो कर रही थी। येलो कलर की आंखें हैं हेल गॉड की। हेल किंग की आंखें मेरे ख्याल से रेड कलर की हैं, लेकिन ये जो नाइट किंग है इसकी आंखें ब्लू कलर की हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है ये, और है भी ये बहुत पावरफुल। किसी कबर के ऊपर ना आ जाए अपना ये हेलीकॉप्टर। मुझे इसको लैंड करना होगा यहाँ पे। लेट्स गो। पहुंच गए हम लोग नॉर्थ यांगटाउन के अंदर। शाम हो रही है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी और फिर उसके बाद अपना नाइट किंग आएगा यहाँ पे। नाइट किंग को मैं लेके जाऊंगा हेल गॉड के पास, और फिर ये दोनों के दोनों मिलके मारेंगे हेल किंग को। हेल किंग को अभी मारना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को ये भी पता है कि हेल किंग है किधर। इसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, मेरे घर के अंदर है ये। एक दफा बस ये नाइट किंग हाँ कर दे, उसके बाद देखना भाई कैसे मारते हैं हम लोग हेल किंग को। अभी फिलहाल और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, मुझे अपनी जान बचानी है। अगर तो नाइट किंग ने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि मेरा नहीं, अगर तो नाइट किंग ने हेल गॉड का साथ नहीं दिया तो हेल गॉड मरेगा, नाइट किंग भी मरेगा और हेल लॉर्ड भी मरेगा। ये सारे के सारे मरेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके साथ साथ मैं भी मरूंगा, क्योंकि हेल किंग से पंगा तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। और सबसे पहला मॉन्स्टर ही इसका बेटा था जो मेरे सामने आया था, 4 आंखों वाला मॉन्स्टर। मैंने उसको भी मार दिया। अगर तो हेल किंग को पता चल गया कि मैंने उसके बेटे को मारा है तो भाई सोचो वो क्या करेगा मेरे साथ। मुझे टॉर्चर करके मारेगा। जो भी करना है नाइट किंग ने करना है। नाइट किंग हम लोग को ज़रूर बचाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे वेट करती हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही नाइट किंग आएगा ना, हम लोग उससे बात करेंगे। ये कौन है? कॉन्स्टेंस पोर्टर, डाइड इन 1856। कोई होगा, बहुत ही बुढ़ा होगा कोई, जिसकी कब्र है ये। लेकिन अभी वेट करते हैं भाई नाइट किंग के आने का। ये क्या चीज़ है? ये भी कोई ग्रेव है क्या? इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? डिपार्टेड दिस लाइफ। भाई ये भी ग्रेव है। ये कौन सा डिज़ाइन है ग्रेव का? ये इस तरह की ग्रेव्स तो मैंने देखी हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही है भाई। ये देख रहे हो कितनी लंबी ग्रेव है। लेटा के तो नहीं दफनाया होगा, खड़ा करके ही दफना दिया है क्या? पता नहीं भाई, ऐसी कब्र पहले कभी नहीं देखी है मैंने। ये मेरे लिए न्यू है। इसके अंदर जो डेड बॉडी होगी ना, वो सीधी खड़ी हुई होगी, और उसके ऊपर इन लोगों ने ये बना दिया है कंक्रीट का। चलो खैर, अभी वेट करते हैं नाइट किंग के आने का।
और फिर उसके बाद मैं इससे बात करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पे लेट जाता हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पे? हेल गॉड ने। मैं तो डर ही गया था। हाँ, हेल गॉड ने भेजा है मुझे यहाँ पे। अभी इसकी आंखें देखना, ये देख रहे हो, ब्लू कलर की आंखें हैं इसकी। बोलो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों आए हो चर्च के अंदर? मुझे यहाँ पे हेल गॉड ने भेजा है। नाइट किंग वो किया है ना कि हेल किंग के बेटे को मार दिया है मैंने। अभी ये हेल किंग मुझे मार देगा। रात के 3 बजे वो ढूंढेगा मुझे और ढूंढ के मारेगा, पता है मुझे। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि मैं अकेला तो हेल किंग को मार नहीं सकता हूँ। तुम भी तो नरक के अंदर थे, तुम्हें भी हेल किंग ने निकाल दिया ना वहाँ से। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम हेल गॉड और हेल लॉर्ड, तुम तीनों एक साथ हो जाओ और हेल किंग को मार दो भाई। मुझे अपनी जान बचानी है। जाओ और जाके अपने हेल गॉड को बता दो कि नाइट किंग को नरक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मेरा क्या होगा भाई? तुम लोगों के चक्कर में मैं मारा जाऊंगा? तुम्हारा मरना तो तय है, तुम तो मरोगे। तुमने उसके बेटे को मारा ना, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसको कौन बताएगा कि मैंने उसके बेटे को मारा है? कैसे मारूं? मैं उसको मार नहीं सकता हूँ क्या? हर मॉन्स्टर की कोई ना कोई वीकनेस होती है, उसकी क्या वीकनेस है? कोई भी मॉन्स्टर अपनी वीकनेस किसी को भी नहीं बताता। खुद पता करो, खुद मारो, दोबारा मत आना यहाँ पे। 1 मिनट रुको तो सही, ये क्या कर रहे हो भाई? इतनी दूर से आया हूँ मैं, ये कब्रिस्तान में रात गुजारी है मैंने, ये अचानक से गायब हो गया है। 2 मिनट मेरी बात तो सुने ना। इनकी लड़ाई में मैं मारा जाऊंगा फजूल में। जाओ भाई, भाड़ में जाओ, जो करना है करो तुम लोग। मैं भी सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ यहाँ से, लेकिन मैं क्या करूँ? कैसे बचूंगा मैं? मेरे बचने का चांस नहीं है। मैं हेल किंग के बेटे को मार चुका हूँ और अभी ये हेल किंग मुझे ढूंढ रहा होगा। हेल गॉड को जाके बता दूंगा कि नाइट किंग नहीं साथ दे रहा। अब क्या करूँ मैं? जो भी करना है मुझे ही करना है। और मैं एक बात सोच रहा हूँ, देखो भाई, वो क्या है ना कि पहले भी मैंने मॉन्स्टर्स को मारा हुआ है और इतना तो मुझे पता है कि हर मॉन्स्टर की कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है। अभी ये जो 6 आंखों वाला हेल किंग है, आप लोग को क्या लगता है कि इसकी क्या वीकनेस होगी? मेरा तो फिलहाल दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, इतना मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कोई ना कोई वीकनेस है इसकी। और अगर मैंने वहाँ पे हिट किया ना तो फिर ये मर जाएगा। अभी क्या वीकनेस हो सकती है इसकी? मुझे सोचना होगा और अच्छे से सोचना होगा। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। ये जो मॉन्स्टर है, इसकी कितनी आंखें हैं? इसकी टोटल 6 आंखें हैं ना। अगर तो मैं इसकी आंख पे गोली मार दूं तो फिर क्या ये मरेगा? मुझे तो लगता है कि मरेगा ये। और इसकी वीकनेस इसकी आंखें हैं। ये जो 6 आंखें हैं ना, ये इसकी वीकनेस हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही है और वो ये है कि भाई इसकी आंखें हैं 6। अगर मैंने एक आंख पे गोली मारी तो फिर भी इसके पास 5 आंखें बच जाएंगी। अगर मैंने 2 आंखें इसकी फोड़ दी तो फिर भी 4 आंखें होंगी इसके पास। भाई आंखें भी तो इसकी बहुत ज़्यादा है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। बट अभी क्या करूं? ट्राई करके देखता हूं। और क्या करूं भाई? एक बात मैं आप लोग को बता देता हूं। अगर तो मैंने इसको आंख पे गोली मारी, करीब से नहीं मारूंगा, दूर से मारूंगा स्नाइपर से। अगर तो मैंने इसको आंख पे गोली मारी और ये नहीं मरा तो फिर मैं मरूंगा, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। लेकिन 1 मिनट, स्नाइपर के आगे सप्रेसर भी तो लगा होता है। इसको कैसे पता चलेगा कि गोली कहाँ से आई है? इसको मैं नहीं दिखूंगा। हाँ भाई, मुझे अभी स्नाइपर चाहिए और स्नाइपर पड़ी हुई है मेरे घर के अंदर। अपने घर पे तो मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे किसी एमुनेशन स्टोर पे जाना होगा और फिर वहाँ से मैं जाके परचेज करता हूँ स्नाइपर सप्रेसर वाली। जैसे ही मेरे पास स्नाइपर आएगी, मैं इसकी आंख पे गोली मारूंगा और ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यही प्लान है मेरे पास और मुझे पता है कि मेरा ये वाला प्लान पक्का काम करेगा भाई। वीकनेस इसकी आंखें ही हैं। पता नहीं अभी कौन सी आंख है, लेकिन इतना मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आंख पे मैंने इसको गोली मारी तो ये मरेगा, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि इसके अलावा और कोई इसकी वीकनेस मुझे नहीं लगता कि होगी। ये गाड़ी वाला क्या कर रहा है पागल? साइड से निकल जाना, बीच में पता नहीं क्या शौक है इन लोग को फंसने का। चल अबे साइड से निकल जा।
अगर तो मेरे हेलीकॉप्टर को कुछ हुआ ना उसके बाद ये नहीं बचेगा। मैं जाता हूँ फटाफट से जाके अच्छी सी स्नाइपर परचेज़ करके आता हूँ। ये रही भाई स्नाइपर। मुझे एमुनेशन स्टोर वाले ने कहा है कि ये वाली स्नाइपर सबसे ज़्यादा डेडली है। इसके आगे सप्रेसर भी लगा हुआ है और कलर भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन खैर बस काम करना चाहिए इसको। मैं यहाँ से इसको टेस्ट करूँ क्या? कोई दूर चीज़ देखनी होगी मुझे। दूर अभी ये बंदे आ रहे हैं, इनको मारूं क्या? छोड़ो, अभी इनको मार के क्या मिलेगा मुझे। ये एक लाइट लगी हुई है, इसको गोली मारता हूँ। हाँ परफेक्ट है भाई, बिल्कुल सही है ये। अभी जितना जल्दी हो सके जाता हूँ मॉन्स्टर के पास। अभी तो 12 बज रहे हैं, 3 बजने में टाइम है अभी। जब तक मैं अपने घर पहुंचूंगा, पोजीशन संभालूंगा, तब तक मेरे ख्याल से 3 तो बज ही जाएंगे। और अच्छा हुआ कि मैंने ये वाला हेलीकॉप्टर चुरा लिया था, इसने बहुत साथ दिया है मेरा। 1 मिनट के अंदर अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता हूँ मैं इस हेलीकॉप्टर की वजह से। अभी इस वाले हेलीकॉप्टर को मैं बिल्कुल अपने पास ही रखूँगा क्योंकि मुझे भागना भी पड़ सकता है। सिचुएशन अगर ख़राब हुई ना तो फिर मैं भाग जाऊंगा हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के। ये मेरा बैकअप प्लान है। पता नहीं अभी ये बड़ा वाला हेल किंग फ्लाई कर सकता है या नहीं, मुझे अभी तक इसकी पावर्स का भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, इसकी वीकनेस का मुझे मेरे ख्याल से ठीक ही पता चला है। यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और 3 बजने का वेट करता हूँ। बल्कि थोड़ा सा जूम इन करके देखता हूँ ना, हो सकता है कि ये मेरे घर पे ही हो। मेरा जो घर है वो आता है इस साइड पे, लेकिन अभी ये हेल किंग मुझे नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं ना कि थोड़ा सा करीब जाता हूँ, यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। अब अगर कुछ दिखेगा नहीं तो मैं टारगेट को कैसे एलिमिनेट करूँगा भाई। थोड़ा सा बस मुझे नीचे जाना है, ये वाली जगह मेरे ख्याल से सही रहेगी। चलो हेलीकॉप्टर को हम लोग यहाँ पे लैंड करते हैं और फिर मैं यहाँ से शूट करूँगा इसको। इसकी आंख पे आने दो इसे। इतना टाइम हो गया है, अब तक तो इसको आ जाना चाहिए था ना। पता नहीं ये आ क्यों नहीं रहा है। एक दफ़ा ये आ गया उसके बाद मैं सोचूंगा कि ये रहा भाई, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। पता नहीं अभी इसने मुझे देखा है या नहीं। इसकी आंखें देखो, 1 2 3 4 5 6 आंखें हैं इसकी। अभी मुझे आप लोग ये बताओ कि मैं कौन सी आंख पे गोली मारूं। ये जो इसकी बड़ी वाली आंखें हैं ना, इनको छोड़ो, यहाँ पे गोली नहीं मारूंगा मैं। थोड़ा सा फोकस करना होगा, अपने हाथ को भी कंट्रोल करना होगा मुझे। अगर तो मेरा एम ख़राब हुआ ना उसके बाद ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मुझे पकड़ के मार देगा। अभी एक ये वाली आंख है, एक ये वाली आंख है। मुझे लग रहा है कि इसकी जो वीक आंख है ना वो है ये वाली। ये जो राइट साइड पे सबसे ऊपर वाली आंख है ना, यहाँ पे गोली मारता हूँ मैं, मगर ये रुक भी तो नहीं रहा है ना एक जगह पे। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इसको गोली मार दूँ। राइट साइड पे जो सबसे ऊपर वाली आंख है ना, ये अपना टारगेट है और मुझे गोली भी इधर ही मारनी है। ये किधर चला गया? अबे भाई, गोली लगी है इसको या नहीं? 1 मिनट, थोड़ा सा आगे जाऊँ क्या? डर तो लग रहा है मुझे, लेकिन क्या हुआ है इसको? मर गया है क्या? मर के गायब हो गया है क्या ये? पता नहीं क्या हुआ है, आगे जाके देखता हूँ। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठ के जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। हेलीकॉप्टर में जाऊँगा ताकि अगर ख़तरा हो तो निकल जाऊँ। गोली तो इसको बिल्कुल निशाने पे ही मारी है मैंने, गोली से ही मारी है मैंने इसको। लेकिन अभी ये गया किधर? नहीं है भाई, इधर तो है ही नहीं है। अचानक से कैसे गायब हो गया? निशाना मैंने सही मारा है, इस बात की गारंटी है भाई। निशाना बिल्कुल जगह पे मारा है मैंने। लेकिन अभी ये अचानक से गया किधर? अगर मरता तो इधर ही होता ना, गायब हो गया ये। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, डर भी लग रहा है मुझे। किधर हो हेल किंग? तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, मैं आ गया हूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। नहीं भाई, ये तो जवाब ही नहीं दे रहा है। निकलता हूँ, मुझे अभी लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने आप लोग को क्या कहा था, अगर ये मर गया तो ठीक है, अगर ये नहीं मरा तो फिर उसके बाद मैं नहीं बचूंगा, ये मुझे मार देगा। लेकिन अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मरा है या नहीं मरा। अगर मरा होता तो उसकी डेड बॉडी इधर ही होती ना। किधर है ये? हेल गॉड को जाके बताता हूँ। हाँ, उसको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है।
ऐसा भी हो सकता है कि ये हेल किंग मरने के बाद नरक के अंदर वापस चला गया हो, या फिर इसकी स्पिरिट चली गई हो नरक के अंदर। कुछ भी हो सकता है, मुझे फिलहाल कुछ पता नहीं है इनके बारे में, लेकिन इतना पता है कि मेरा घर सेफ हो गया है भाई। 100% मेरा घर सेफ है। और यहाँ पे वो हेल किंग है भी नहीं, उसने मुझे देखा भी नहीं, उसको पता भी नहीं चलेगा कि गोली कहाँ से आई है, इसलिए मैं बिल्कुल सेफ हूँ। ये मुझसे पूछेगा ना कि इसका बेटा किधर है, इसके बेटे को किसने मारा है, तो मैं बोलूंगा कि भाई मुझे नहीं पता, हेल गॉड या फिर नाइट किंग ने मारा होगा। उनके ऊपर डाल दूंगा मैं। आज रात मैं फाइनली अपने घर में सोऊंगा। कितना अच्छा लग रहा है भाई अपने घर में वापस आके। पिछली 2 रातें तो मैंने बाहर ही गुजार दी हैं, लेकिन आज अपने बेडरूम में जाके सोऊंगा मैं। सुबह अगर ये हेल किंग आ भी गया ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन कन्फ्यूजन मुझे अभी भी है कि ये मरा है या नहीं मरा है। आप लोग को क्या लगता है कि ये मरा है या नहीं मरा? अगर आप लोग को लगता है ये मर गया तो मुझे बता देना, और अगर आप लोग को लगता है कि ये नहीं मरा मुझे तब भी बता देना। और साथ में ये भी बता देना कि आप लोग को क्या लगता है कि इसकी वीकनेस कौन सी है। एक दफ़ा अगर हमें इसकी वीकनेस पता चल गई तो ये मर जाएगा। फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये मर चुका है, लेकिन जब तक मैं इसकी डेड बॉडी नहीं देख लेता तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। फिलहाल तो जा रहा हूँ मैं नीचे अपने बेडरूम के अंदर सोने के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा हेल किंग के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।